हेलो साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लासेस के एक और नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुत ही फेमस यानी ग्रेट सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल आ फेयरवेल टू आर्म्स को डिटेल में समझाएंगे। यह जो नोवेल है अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे द्वारा राइट किया गया है। इस नोवेल से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई आपको इस वीडियो कंटेंट से मिलने वाला है। आप एंड तक यानी इस वीडियो को पेशेंस के साथ वॉच कीजिएगा और लिसन मी। चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। A Farewell to Arms is a novel by American writer Ernest Hemingway, set during the Italian campaign of World War I. First published in 1929, it is a first person account of American Frederick Henry, serving as a lieutenant Italian tenente in the ambulance corps of the Italian army. एक फेयरवेल टू आर्म्स अमेरिकी लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक उपन्यास है जो प्रथम विश्व युद्ध के इटालियन अभियान के दौरान की घटनाओं पर आधारित है। पहली बार 1929 में प्रकाशित यह एक अमेरिकी फ्रेडरिक हेनरी का प्रथम व्यक्ति वृत्तांत है जो इटालियन सेना के एम्बुलेंस सैन्य दल में लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा कर रहा था। यहाँ साथियों आप देखिएगा, एक वर्ड हमारा जो आया था यहाँ पर टेनेंटे, इसका मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है। जो साथियों टेनेंटे दिया गया है इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। और जो नोवेल है एक्चुअल इसका हिंदी में मतलब क्या है, इसको समझ लीजिएगा। यानी आ फेयरवेल टू आर्म्स का जो हिंदी में मतलब है यानी हथियारों को अलविदा कहना। यहाँ जो सेकंड जो वर्ड दिया गया है साथियों यानी टेनेंटे का मतलब जो है उसको समझ लीजिएगा। साथियों जो टेनेंटे का जो हिंदी में अर्थ है वो लेफ्टिनेंट होता है, जो सेना या पुलिस में एक अधिकारी का पद है जो कैप्टन के नीचे होता है। यानी यह शब्द फ्रांसीसी शब्द से आया है जिसका अर्थ है स्थान पर रहना या पद धारण करना। द नोवेल and describes a love affair between the expatriate American Frederick Henry and an Indian nurse Catherine Barclay. Against the backdrop of the First World War, cynical soldiers fighting and the displacement of populations. नोवेल में प्रथम विश्व युद्ध सन की सैनिकों की लड़ाई और आबादी के विस्थापन की पृष्ठभूमि के खिलाफ प्रवासी अमेरिकी और एक अंग्रेजी नर्स कैथरीन बार्कले के बीच प्रेम संबंध का वर्णन किया गया है। ये पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं, ये कैथरीन और हेनरी की पिक्चर्स हैं। इट्स पब्लिकेशन इंश्योर्ड हेमिंग्वेज प्लेस एज अ मॉडर्न अमेरिकन राइटर ऑफ कंसिडरेबल स्टेचर। द बुक बिकम हिज first bestseller and has been called the premier American war novel from World War I. The title might be taken from a 16th century poem of the same name by the English dramatist George Peele. इसके प्रकाशन ने हेमिंग्वे को एक आधुनिक अमेरिकी लेखक के रूप में प्रकाशित कर दिया। यह पुस्तक उनकी पहली बेस्ट सेलर बन गई और इसे प्रथम विश्व युद्ध
का प्रमुख अमेरिकी युद्ध उपन्यास कहा गया है। शीर्षक संभवतः अंग्रेजी नाटककार जॉर्ज पील की 16वीं शताब्दी की इसी नाम की कविता से लिया गया है। The novel has been adapted a number of times, initially for the stage in 1930, as a film in 1932, and again in 1957, and as a 3-part television miniseries in 1966. The film In Love and War moved in 1996 depicts Hemingway's life in Italy as an ambulance driver in events prior to his writing of a Farewell to Arms as of January 1, 1925. A Farewell to Arms is in police domain। यानी इसका हिंदी मतलब समझ लीजिएगा हिंदी प्रेमियों। उपन्यास को कई बार रूपांतरित किया गया। पहली बार 1930 में मंच के लिए, 1932 में एक फिल्म के रूप में और फिर 1957 में और 1966 में 3 भाग की टेलीविजन मिनी सीरीज के रूप में 1996 में बनी फिल्म इन लव एंड वॉर में हेमिंगवे के इटली में एक एम्बुलेंस चालक के रूप में जीवन को दर्शाया गया है, जो एक फेयरवेल टू आर्म्स लिखने से पहले की घटनाओं में घटित हुआ था। 1 जनवरी 2025 में आ फेयरवेल टू आर्म्स सार्वजनिक डोमेन में है। द नोवेल इज बेस्ड ऑन हेमिंगवे's own experience serving in the Italian campaigns during the World War. First experiences of war is the most important part in shaping Ernest Hemingway and literary creations like Farewell to Arms. The hero Frederick Henry was of an American origin, but during First World War the drove ambulance in Italy। यानी यह उपन्यास हेमिंगवे के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटालियन अभियान में सेवा करने के अपने अनुभव पर आधारित है। युद्ध के अनुभव अर्नेस्ट हेमिंगवे के फेयरवेल टू आर्म्स जैसे साहित्यिक रचनाओं को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नायक फ्रेडरिक हेनरी अमेरिकी मूल का था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसने इटली में एम्बुलेंस चलाई। काउंट ग्रेफ appeared a character in Hemingway's novel A Farewell to Arms. Frederick Henry encounters Count Grief is chapter 35 of the Hemingway's novel. This 94-old man Count Grief is depicted as Henry's friend. A Farewell to Arms is a poignant and unforgettable and semi-autobiographical story of American Hemingway। यानी काउंट ग्रेफ हेमिंगवे के उपन्यास आ फेयरवेल टू आर्म्स में एक पात्र के रूप में दिखाई दिया। हेमिंगवे के उपन्यास के अध्याय 35 में फ्रेडरिक हेनरी की मुलाकात काउंट ग्रेफ से होती है और 94 वर्षीय इस व्यक्ति काउंट ग्रेफ को हेनरी के मित्र के रूप में दर्शाया गया है। आ फेयरवेल टू आर्म्स एक अमेरिकी हेमिंगवे की मार्मिक और अविस्मरणीय अर्ध आत्मकथात्मक कहानी है। द लाइन्स पंक्तियां एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर केम द permanent rain, and with the rain caused the cholera. But it was
checked and it the and only 7,000 dead of it is in the army। यानी इन लाइनों का मतलब समझ लीजिएगा। जो यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, क्या है, सर्दियों की शुरुआत में लगातार बारिश हुई और बारिश के कारण हैजा फैल गया, लेकिन इसे रोक दिया गया और अंत में सेना में केवल 7,000 लोग ही इससे मरे। करें दीज लाइन्स आर स्पोकन बाई लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी रैन इज आ रिक्वायरिंग सिंबल ऑफ डेथ इज फेयरवेल टू आर्म्स। यानी यह पंक्तियां लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी द्वारा कही गई हैं, यानी फेयरवेल टू आर्म्स में बारिश मौत का एक आबत्ती प्रतीक है। आइए साथियों, अब हम यह समझते हैं यह कंटेंट जो हमने अभी आपको प्रोवाइड कराया, यह आपके लिए किस तरीके से और कितना बेनिफिशियल रहा, और आपके लिए यानी यह जो नोवेल है इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, उनका रिप्लाई दे पाएंगे। देखिएगा, आप क्वेश्चनों से अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पहले जो लाइन है इसको समझ लीजिएगा। रिप्लाई टू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नोवेल आ फेयरवेल टू आर्म्स इन ऑल द टीचिंग एग्जाम्स आस्क्ड सो फॉर थ्रू दिस यानी वीडियो कंटेंट। यानी इस वीडियो सामग्री यानी कंटेंट के माध्यम से सभी शिक्षण यानी जो परीक्षाओं में पूछे गए उपन्यास आ फेयरवेल टू आर्म्स से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। साथियों, हम आपको इन क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमने यह क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है आपको वीडियो कंटेंट में समझा रखा है, आप इजीली हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। यहाँ देखिएगा, यानी जो कैथरीन यानी क्या वार्कले इज आ करेक्टर इन, तो यह आप देख पा रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन का आंसर है वो फर्स्ट आंसर अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि आ फेयरवेल टू आर्म्स में इस करेक्टर का जिक्र हुआ। यह जो क्वेश्चन है यानी यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं विच नोवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज सेट ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यहाँ इसका जो आंसर है साथियों देखिएगा, इसका जो फर्स्ट आंसर है यानी क्वेश्चन ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी आ फेयरवेल टू आर्म्स में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यह DSSB PGT मेल 2021 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं एट, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर केम द परमानेंट रेन एंड विद द रेन कॉज द कॉलरा बट इट was checked and it the and only 7,000 died of it in the army। यानी इन लाइनों का मतलब है सर्दियों की शुरुआत में लगातार बारिश हुई और बारिश के कारण हैजा फैल गया, लेकिन इसे रोक दिया गया। अंत में सेना में केवल 7,000 लोग ही इससे मरे। तो यह जो लाइनों का जो है यह कहाँ से ली गई हैं, यह क्वेश्चन का मतलब है। तो आप देख पा रहे हैं साथियों, ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं इसका जो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा यानी आ फेयरवेल टू आर्म्स बिल्कुल सही है। यह उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं साथियों। आ फेयरवेल टू आर्म्स वाई अर्नेस्ट हेमिंग्वे इज चीफली आ स्टोरी अबाउट इन आ रियलिस्टिक वे। तो इसका जो सही आंसर जो है साथियों यानी फर्स्ट आंसर क्या है, बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला ऑप्शन। यह NBS PGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हेमिंग्वेज जो फिफ्थ क्वेश्चन है साथियों, हेमिंग्वेज नोवेल आ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू, यानी कितने पार्टों में डिवाइड है, कितनी बुक्स में डिवाइड है। तो इसका जो आंसर है साथियों अपना जो डी ऑप्शन है वो इज द करेक्ट, बिल्कुल सही है, यानी 5 बुक्स में डिवाइडेड है। और इस जो है साथियों UGC नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा साथियों, करें अबाउट
plays the most important part in यानी shaping और अर्नेस्ट हेमिंग्वेज से लिटरेरी क्रिएशंस लाइक फेयरवेल टू आर्म्स। इसका जो आंसर साथियों हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी एक्सपीरियंस ऑफ वॉर। यह पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अर्नेस्ट आ फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन। इसका जो आंसर साथी हो जाएगा फर्स्ट, यानी जो आंसर है वो इज द करेक्ट है, इटली में। और जो इसका यह पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रेडरिक हेनरी द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज नोवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज अ ड्राइव इन। इसका जो आंसर साथी हो जाएगा 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट है, इटालियन आर्मी। यह पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अकाउंट ग्रीफ इज आ करेक्टर इज हेमिंग्वेज। तो यह साथियों आप देख पा रहे हैं आ फेयरवेल टू आर्म्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और यह पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ तक साथियों आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे समझ पाए होंगे, हम उम्मीद करते हैं।